सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए क्या है, कोल इंडिया Q1 रिजल्ट्स आ चुका है। तो एक चीज़ और इसमें पॉजिटिव फीडबैक ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हो यहाँ पे है कि कोल इंडिया ने अपने शेयर होल्डर को 5 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। जी हाँ, कोल इंडिया आप देखेंगे हर साल अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है। एक क्वार्टर का है 5 रुपये के आसपास। अब वहीं आप चारों क्वार्टर को ऐड करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 15 से 20 रुपये का अच्छा खासा इंटरिम डिविडेंड पे आउट करती है, मतलब टोटल डिविडेंड पे आउट करती है। जी हाँ, तो एक ज़बरदस्त PSU स्टॉक्स कह सकते हो या PSU कंपनी है कोल इंडिया, जो अपने शेयर होल्डर को भर भर के क्या करती है, डिविडेंड बांटती रहती है टाइमली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। सिंपल सी बात आपको हमने कितनी बार बताया भी है और समझाया भी है। कंपनी का कहीं Q1 रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी भी देखने को मिलता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोल इंडिया में यहाँ पे डबल चीज़ देखने को मिल रहा है। पहला तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे शेयर के लालच में स्टॉक्स को खरीदेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बेट लगाएंगे कि Q1 रिजल्ट अच्छा आया है और उसके साथ साथ डिविडेंड भी दे रही है। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट मिलते हुए लोग यहाँ पे पैसा लगाने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ, तो देखिए कोई भी पैसा लगाइए, कुछ भी लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, सोच समझ के लगाइए, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही होना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रेवेन्यू और ऑपरेशंस में देखेंगे तो रेवेन्यू ऑपरेशंस में आप देखेंगे यहाँ पे 46,254 करोड़ के आसपास ने कंपनी ने इस बार अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे, मतलब 30/6/2025 की बात किया जाए तो वहाँ पे देखेंगे 42,919 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इस क्वार्टर में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर का। फिर वही हम बात करते हैं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के कंपेरिजन में इस बार का नंबर थोड़ा सा स्लाइडली नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। बट हमेशा जो नंबर देखा जाता है वो देखा जाता है पिछले साल के क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाता है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर वही हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इनकम में आप देखेंगे तो टोटल इनकम में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 48,295 के आसपास। वहीं पिछले साल देखेंगे तो 44,535 के आसपास, जो अपने आप में अच्छा है इस बार का नंबर पिछले साल के सेम क्वार्टर से। बट Q4 के कंपेरिजन में नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, ना ही आपको टैक्सेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपनी ने टोटल इनकम कितना जनरेट किया। जी हाँ, टोटल कंप्रेसिव इनकम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कंप्रेसिव इनकम कंपनी ने कितना जनरेट किया, पैसा कितना घर लेकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो टोटल इनकम अपने घर लेकर जा रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ले जा रही है 8,873 करोड़ के आसपास। वही पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 8,456 के आसपास। तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी देखेंगे तो प्रॉफिट में भी इस बार का क्वार्टर का नंबर अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, तब भी मूव करता हुआ दिखाई दिया है, जो ठीक ठाक है PSUs के लिए। ठीक है, क्योंकि एक माइनिंग कंपनी है तो आपको भी पता है कोल इंडिया क्या करती है। फिर वही हम बात करते हैं Q4 की बात करें। Q4 में ऑलरेडी ऊपर आपने देखा था नंबर बढ़ के आया था Q4 तक। Q4 के कंपेरिजन में इस बार का नंबर कम है। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार का नंबर अच्छा है। ठीक है, अच्छा तो नहीं कह सकते हो, ठीक ठाक है। ठीक है, तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर अच्छा है, रिजल्ट सही है। तो इस पे आप कहते हैं मोमेंटम के लिए तो डिविडेंड लेने के लिए कुछ हमारे रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मे बी वो कुछ वहाँ पे कमा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अर्निंग EPS की बात करें। सिंपल सी बात है, जितनी अच्छी अर्निंग होगी उतनी अच्छी EPS होगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि EPS की बात करें तो यहाँ पे EPS 14.36 है और पिछले साल में कितना था, 14.27 था। तो स्लाइटली मूव करता हुआ दिखाई दिया इस बार का नंबर, मतलब वही बात है, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।